objects. Archaeologists find out, explore, and unearth tools, weapons, pots, pens, and ornaments by digging under the surface of the earth. आर्कोलॉजिस्ट काल में खुदाई में पृथ्वी के अंदर कुछ उपकरण, हथियार, मटके, पेन्स, आभूषण ये पृथ्वी के अंदर खुदाई में मिले हैं, यानी पृथ्वी के अंदर मिले हैं। जब जब खुदाई हुई है तब प्राचीन काल के कुछ हथियार हैं, टूल्स हैं, पोट यानी मिट्टी के बर्तन हैं, ये सब मिले हैं। ठीक है। These objects may be made of stones, bones, baked clay और metals. ये ऑब्जेक्ट्स हैं वो पत्थर के और हड्डियों के, मिट्टी के और मेटल के बने हुए हैं। आर्कोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर द बोन्स ऑफ एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स टू डिटरमाइन द फूड ऑफ द अर्ली मैन। आर्कोलॉजिस्ट ने ये जो उपकरण है वो एनिमल्स, मछली और पक्षियों की हड्डियों के बने हुए देखे हैं और उन्होंने कुछ प्राचीन काल के लोगों के भोजन से भी इसको डिटरमाइन किया है। द प्लांट्स रिमेन सच एज सीड्स ऑफ ग्रेन्स और फूड आर रियली अवेलेबल। पौधे भी क्या अवशेष के रूप में मिले हैं, जैसे उनके बीज, अनाज और लकड़ी, ये सभी हमें विद्यमान मिली है आज भी। यानी खुदाई में कुछ अनाज मिला है, कुछ लकड़ी मिली है, जिससे अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में ये पौधे उगाए जाते थे। ठीक है। मनुस्क्रिप्ट्स यानी लिपि, लिटरेरी सोर्स, साहित्य के स्रोत। द बुक्स दैट वर रिटन बाई हैंड लॉन्ग अगो आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। पुस्तक जो लंबे समय पहले लिखी गई है उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम से जाना जाता है। इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मिनु मीनिंग हैंड। ये लैटिन वर्ड मिनु से बना है। मिनु का अर्थ है हाथ से लिखा हुआ। ठीक है। यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल वर यूज्ड फॉर राइटिंग manuscripts, palm leaf and a specially prepared bark of a tree known as the birch that grown in the Himalayas. ये जो मटेरियल है वो 2 प्रकार के हैं। एक लिपि में लिखे हुए हैं जिसे पाम यानी खजूर की पत्ती से लिखे गए हैं और कुछ विशेष रूप से पेड़ की छाल से लिखे गए हैं, यानी इनको पेड़ की छाल का यूज किया लिखने के लिए, और एक ट्रीज का यूज किया गया है जो हिमालय पर उगाया गया है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट आर इन द फॉर्म ऑफ एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेज। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जैसे महाकाव्य, कविताएं और नाटक। दे वर रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। ये जो महाकाव्य हैं, कविताएं हैं, नाटक है, वो संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में और तमिल भाषा में लिखी गई है। इंस्क्रिप्शन लिपि, दीज आर writings on relatively hard surface, stone, metal or can be on paper also. ये हार्ड सतह पर, सरफेस पर लिखी गई, जैसे पत्थर पर, मेटल पर या फिर पेपर पर भी ये लिखी गई है। क्या? लिपि प्राचीन काल की। They generally conveyed king's order, their deeds, their preaching, etc. For example, the inscription. वे प्राय राजाओं के आदेशों को और उनके कार्यों को और उनके उपदेशों को लिखते थे। उदाहरण के लिए द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, उदाहरण के लिए अशोक की लिपि। किंग्स ऑफ्टन कीप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्टोरी इन बैटल्स एज इंस्क्रिप्शन। प्राय जो कवि
या लेखक हुआ करते थे वो राजाओं की विजयों का और उनकी लड़ाइयों का लिपि में लिखकर वर्णन करते थे। ठीक है। ऑन द अदर हैंड ऑर्डिनरी पीपल एंड वुमेन डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। वे साधारण लोग और औरतों के कार्यों को रिकॉर्ड नहीं करते थे कि वो क्या क्या काम किया करते थे। ठीक है। लिटरेरी दे वर जनरली पुअर, लिटरेट एंड अनअवेयर ऑफ देयर एडवांटेज। वे प्राय गरीब हुआ करते थे और वे साहित्य और इसके एडवांटेज के बारे में भी अनअवेयर थे। यानी जो गरीब लोग थे, साधारण लोग थे, उनको साहित्य के महत्व के बारे में नहीं पता था, इसलिए उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए हमें प्राचीन काल के साधारण लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। डिस्पैचमेंट is the process of reading and understanding the script used in inscription. Scripts consist of sign और letter. ये जो लिपि है वो स्क्रिप्ट्स में लिखी गई है और उसको लेटर के द्वारा या साइन के द्वारा स्पष्ट किया गया है। ठीक है। वन पास्ट और मैनी। द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। यानी अलग अलग लोगों के लिए पास्ट अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल द लिव्स ऑफ किंग्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। उदाहरण के लिए राजा और फार्मर्स थे वो अलग अलग प्रकार से रहते थे, क्योंकि राजा थे वो बड़े ही आराम से रहते थे, शाही जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जो किसान थे वो गरीब थे और मेहनत का काम करते थे। लेड वेरी हार्ड लिव्स। वे बड़े कठिन जीवन जीते थे। वेयर एज किंग्स लेड लाविश लिव्स। राजा थे वो आरामदायक जीवन जीते थे। किंग्स ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्टोरीज इन बैटल्स। राजा प्राय अपने विजयों का, जो लड़ाई में विजय प्राप्त होती थी, उसका वर्णन रखा करते थे। दे गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन और मेटल। वे प्राय पत्थर पर और मेटल पर अपनी विजयों का वर्णन को लिखने का ऑर्डर दिया करते थे। वी नो, हम जानते हैं, मच अबाउट किंग्स एज कंस्ट्रक्ट ऑर्डिनरी पीपल लाइक फार्मर्स हंटर्स। हम बहुत अधिक राजाओं के बारे में जानते हैं। साधारण लोग जैसे किसान हैं, शिकारी हैं, उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। ठीक है। गेदर्स हर्डर्स वर टू बिजी टू अर्न इवन टू स्कोर मील्स फॉर देम सेल्वेज। जो किसान थे, शिकारी थे और पशुपालन करने वाले थे, गेदर्स थे, वो अपने 2 समय का भोजन इकट्ठा करने में लगे हुए थे, बिजी थे। दे वर अनअवेयर टू कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। वे अपना जो काम करते थे, उन्होंने क्या काम किया था, उसके बारे में रिकॉर्ड रखने के लिए वो अनअवेयर थे। अर्थात उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें रिकॉर्ड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मोर यूवर एज इज ट्रू इवन टूडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मोर यूवर, ये सत्य है, आज ये भी सत्य है कि लोग अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिस किया करते थे। उनके अलग अलग रीति रिवाज हुआ करते थे। वो देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज हुआ करते थे। ओके, आई होप you will understood. Okay, completed this chapter.